एक वक्त था जब हमारे देश में शादी का मतलब होता था दो परिवारों का मिलन, लेकिन आज ज्यादातर शादियों का मतलब है लॉयर, बेल, एलिमनी और एक लॉन्ग लीगल बैटल। एक बार सोच के देखो, जब एक लड़का शेरवानी पहने मंडप में बैठा होता है, उसकी आंखों में एक सपना होता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ का, अपने पार्टनर के साथ मिलकर घर बसाने का। और वहीं उसी मंडप में बैठी लड़की अपने मायके को हमेशा के लिए छोड़कर एक नए घर को अपना घर मानने जा रही होती है। वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है एक नए और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन क्या पता 2 साल बाद वही सपना डिवोर्स के एफिडेविट में बदल जाए और कोर्ट के दरवाजे पर खड़े दोनों के हाथों में एक लीगल नोटिस हो। 2023 में इंडिया के 8 बड़े शहरों में हर 4 में से एक शादी डिवोर्स में बदल गई। ये मैं नहीं कह रहा, इसका सोर्स है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। और शॉकिंग बात ये है कि मैक्सिमम केसेस में ब्लेम गेम के चक्कर में सिर्फ कोर्ट नहीं, दोनों फैमिलीज भी इमोशनल ट्रॉमा से सफर करती आई हैं। और इतना ही नहीं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम से उन्हें डील करना होता है, लाइक फैमिली और सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, कलीग्स एंड फ्रेंड को फेस कैसे करेंगे। ऐसे केसेस में मोस्टली इंसान सेल्फ सैबोटेज वाले जोन में जाने लगता है, मतलब एक ऐसी स्टेज जहां वो खुद अपनी ही तरक्की में रुकावट बनने लगता है। अब ना तो उसे फैमिली या सोशल गैदरिंग पसंद आती है और लोगों पर से उसका तो भरोसा ही उठ जाता है। हार्दिक पांड्या का नाम तो सुना ही होगा आपने, एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर जिसकी शादी फेरी टेल जैसी लगी थी। पर जब 2024 में उनका रिलेशनशिप ट्रबल में आया, सोशल मीडिया पर यह ड्रामा महीनों तक चला। एक्यूजेशंस, फैमिली इंटरफेरेंस और मीडिया ट्रायल सबने मिल करके एक पर्सनल ट्रेजेडी को पब्लिक सर्कस बना दिया। आज के टाइम पे शादी सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं है, इट्स अ गैम्बल इन मॉडर्न इंडिया। और आजकल का यूथ ये गैम्बल लेने से सबसे ज्यादा डर रहा है, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना फिर भी अचीव करना आसान है, लेकिन सही और मैच्योर्ड लाइफ पार्टनर ढूंढना सबसे मुश्किल टास्क है। और मैं ये बता दूं कि ये डर सिर्फ महिलाओं का नहीं है, आज के मर्दों का ट्रस्ट भी शादी पर से उठता जा रहा है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या बदल गया हमारे देश के कल्चर में या लोगों की साइकोलॉजी में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन होती जा रही है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि हम इस वीडियो में ना सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रेदर उनके सॉल्यूशंस पर भी प्रॉपर फोकस करेंगे। क्या आपको पता है 2024 में 42% इंडियन अर्बन मैन जिनकी एज 26 से 40 ईयर्स तक की थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वी डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड वी डोंट वांट किड्स। लेकिन ऐसा क्यों? चलो आओ समझते हैं। पहले महिलाएं शादी से डरती थी, डोमेस्टिक वायलेंस के डर से। आजकल लड़के डरते हैं फॉल्स केसेस के डर से। क्या तुमने मोहम्मद शामी का नाम सुना है? उनकी पत्नी ने उनपे डोमेस्टिक वायलेंस, मैच फिक्सिंग से लेकर इनफिडेलिटी तक के कई सारे इल्जाम लगाए। बिना किसी कोर्ट वर्डिक्ट के उनकी इमेज एक विलन की तरह पोर्ट्रे कर दी गई। और रिसेंटली मोहम्मद शामी की एक्स वाइफ का एक बयान आया, जिनमें उन्होंने कहा कि 4 लाख पर मंथ की जगह अब उन्हें एटलीस्ट 10 लाख पर मंथ का मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और शामी के लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में 4 लाख बहुत छोटा अमाउंट है। और मुझे हंसी इस बात पर आई कि 4 लाख पर मंथ हमारे इंडिया के टॉप IITians की सैलरी भी नहीं होती, जो उन्हें बिना कुछ किए मिल रही है। फिर भी उनके हिसाब से ये अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब सोचो, अगर एक सेलिब्रिटी, एक नेशनल क्रिकेटर ये सब फेस करता है, तो एक मिडिल क्लास लड़का क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में 2023 में एक इंटरनल स्टडी की गई, जिसमें IPC के सेक्शन 498A, जो कि शादी के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में लागू किया गया था। इस सेक्शन के केसेस में 40% मेन इवेंचुअली नॉट गिल्टी प्रूव होते हैं, मगर तब तक उनकी जॉब, उनकी इज्जत, मेंटल हेल्थ सब बर्बाद हो चुकी होती है, जिसका कोई कंपनसेशन उन्हें कभी मिलता ही नहीं। तो अब इमेजिन करो, एक तरफ दूल्हा मंडप में होता है, दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक इनविजिबल डर चलता रहता है कि अगर ये शादी नहीं चल पाई तो कहीं कल मैं क्रिमिनल तो नहीं बन जाऊंगा। ये डर बिल्कुल जेन्युइन है फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। बट इस टॉपिक पे रिसर्च करने पर मुझे इनके कुछ सॉल्यूशंस भी मिले, जो शायद बड़े लेवल पर गवर्नमेंट को एंड हमारे लेवल पे हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 1, प्री मैरिटल लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स। शादी से पहले अगर दोनों को उनके लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाएं, तो फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कोर्ट केसेस काफी हद तक अवॉइड किए जा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सेपरेट मैरिज काउंसलिंग फॉर मेन एंड विमेन। लड़के और लड़की दोनों को किसी एक्सपर्ट से काउंसलिंग मिलनी चाहिए, जहाँ वो बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशन
इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस को समझ सकें। शादी से पहले अगर दोनों को अलग स्पेस मिलता है खुद को समझने का, अपने फियर्स और होप को एक्सप्रेस करने का, तो शायद रिश्ते टूटने की कभी ये नौबत ही ना आए। सॉल्यूशन नंबर 3, जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉज। ये हमारे हाथ में तो नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट को इस पर लेकिन जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वुमेन का इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है। चाहे बात औरत की चीख की हो या मर्द की खामोशी की, तकलीफ दोनों ही जगह होती है, क्योंकि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, फिर इंसाफ का क्यों हो। जब तक कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं होगा तब तक जस्टिस सिर्फ आधा सच रहेगा। पर क्या सिर्फ यही एक रीजन है शादी टूटने का? नहीं, कभी कभी शादी शुरू ही होती है एक ट्रांजैक्शन के साथ, और रिश्ता शुरू होने के पहले ही फाउंडेशन बिगड़ जाता है। क्या आप बिलीव करोगे, इंडिया टुडे की 2024 की रिपोर्ट कहती है इंडिया में आज भी 65% शादियों में हिडन डाउरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन रिश्ता तय होने के पहले मोस्टली लोग कहते हैं हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं, आप तो अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे ही रहे हो, इससे बढ़ के क्या ही चाहिए हमें। लेकिन असल में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। रिश्ता हो जाने के बाद सोफे का ब्रांड डिसाइड होता है, कार का मॉडल फिक्स होता है, गिफ्ट्स की लंबी लिस्ट बनाई जाती है, फिर वेडिंग फंक्शन का बजट जाता है 25 से 30 लाख रुपए। लड़की के माँ बाप इमोशनली ब्लैकमेल्ड होकर हर डिमांड पूरी करते हैं, और जब शादी टूटती है तो वही इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट ब्राइड बोलती है आई वांट मेंटेनेंस ऑफ 1 करोड़। दिल्ली का एक रीसेंट केस था जिसमें यूएस बेस्ड एनआरआई हस्बैंड पर 500 करोड़ का एलिमनी क्लेम लड़की और उसके घर वालों ने लगाया, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज में लड़के के साथ साथ उसके 85 इयर्स के फादर का भी नाम इंक्लूडेड था, जो खुद अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं सकते थे। और फिर फाइनल सेटलमेंट 12 करोड़ रुपए में हुआ। अब 2025 आते आते शादी लाइफ लॉन्ग साथ निभाने का वादा नहीं, एक फाइनेंशियल रिस्क बन चुका है, और ये रिस्क लेने से आज का यूथ बहुत डरा हुआ है। अब जब मोस्टली शादियां पैसों से शुरू होती हैं तो इमोशंस कभी घर तक पहुंचते ही नहीं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, आओ समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, एलिमनी रिफॉर्म्स। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने संदीप वर्सेस सुमन केस में मार्च 2023 में कहा कि पति चाहे कितना भी आर्थिक तंगी में हो, इवन वो भीख भी मांगता हो, तब भी उस पर अपनी पत्नी के मेंटेनेंस की मॉरल एंड लीगल लायबिलिटीज बनी रहती है। ये बात कोर्ट ने महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए कहा, लेकिन आज इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। एलिमनी का सिस्टम इंसाफ के लिए बना था, लेकिन जब ये एक अनफेयर पनिशमेंट बन जाए तो उसे रिफॉर्म करना जरूरी है। हर केस अलग होता है, तो हर डिसीजन भी सिचुएशनल बेस्ड होना चाहिए, जेंडर बेस्ड नहीं। सोल्यूशन नंबर 2, डिजिटल वेडिंग कॉस्ट कैप्स। यूपी एंड बिहार जैसे स्टेट्स ने इस चीज पे इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि शादी का मतलब दिखावा नहीं, एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। यूपी एंड बिहार जैसे स्टेट्स ने जब डिजिटल रजिस्ट्री और कॉस्ट कैप इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने एक बोल्ड मैसेज दिया कि शादी में सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट करो, स्टेटस वॉर लड़ना बंद करो, जहां तुम लाखों गवा देते हो एक दिन में, वो भी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। सोल्यूशन नंबर 3, गवर्नमेंट लेड डाउरी फ्री मैच मेकिंग पोर्टल्स। जब रिश्तेदारियां ऑनलाइन हो रही हैं, शादी.com जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोग मैच मेकिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां दहेज का कोई जगह ही ना हो। सरकारी डाउरी फ्री पोर्टल्स एक सेफ स्पेस बन सकते हैं जहां रिश्तों की बुनियाद पैसा नहीं, वैल्यूज हो। इसके बाद शादी में अगली प्रॉब्लम आती है सास और बहू वाली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आज के समय की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ही अंडररेटेड भी है। टीवी सीरियल्स में ड्रामा होता है, लेकिन इंडियन घरों में वो रियल लाइफ का डेली एपिसोड है। सास वर्सेस बहू एक ऐसी कहानी जहां हर घर एक बैटलफील्ड बन गया है। एक नई बहू नए सपने लेकर आती है, लेकिन उसे सबसे पहले मिलता है एक पूरा जजमेंटल स्टेज। ये काम नहीं आता, ज्यादा बोलती है, ज्यादा चुप रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये शब्द उस सास के होते हैं जो कभी खुद बहू थी, लेकिन आज एक्सपेक्टेशंस का हिमालय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम में उन्हें ये सब करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा, तब जाके घर में उनकी वैल्यू उन्होंने बनाई। तो उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर तुम्हें इस घर में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें भी हमारी तरह अग्नि परीक्षा देनी होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के 2024 के एक सर्वे के हिसाब से 65% इंडियन जॉइंट फैमिलीज में मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स का मेजर रीजन होता है सास बहू डायनेमिक्स। शादी वैसे तो दो लोगों के बीच होती है, लेकिन जंग पूरी फैमिली में चलती है। तो आओ इनके सोल्यूशंस पे भी बात कर ही लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, प्री मैरिटल एक्सपेक्टेशन काउंसलिंग। ये काउंसलिंग लड़के लड़की और दोनों के होने वाले इन लॉज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ
दो लोगों की नहीं, दो फैमिलीज का मिलन होता है। अगर पहले ही एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाएं तो क्लैशेस कम से कम हो सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, फैमिली लेड प्राइवेसी रिस्पेक्ट फॉर न्यूलीवेड्स। शादी के बाद सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, थोड़ा पर्सनल स्पेस भी मिलना चाहिए। अगर फैमिली न्यूली मैरिड कपल की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे तो दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली समझ पाएंगे, एक दूसरे की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को बैगेज नहीं समझेंगे। सोल्यूशन नंबर 3, इमोशनल बाउंड्री सेटिंग। हर रिश्ता हेल्दी तभी होता है जब उसकी लिमिट्स डिफाइंड हो। हर रिश्तों में बाउंड्रीज का होना उतना ही जरूरी है जितना सब्जी में नमक का होना जरूरी होता है। शादियों में होने वाली अगली प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो जरा ध्यान से सुनना। जब एक लड़की अपने ससुराल में एंटर करती है वो उस घर के रहन सहन, तौर तरीके और लोगों की आदतों को धीरे धीरे समझने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये एक्सपेक्टेशन जेंडर्ड होती है। मॉडर्न लड़की से उम्मीद होती है वो ऑफिस भी करे, घर भी संभाले, पर उसे सपोर्ट कितना मिलता है? 0। लड़की MBA करे तो पढ़ी लिखी बहू, जॉब करे तो कमाऊ लड़की, पर फिर भी घर का हर काम, किचन का रूटीन सब उसी के सर पे। मॉर्निंग में जल्दी खाना बनाओ, सबको टिफिन दो क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है इंक्लूडिंग हर। देन ऑफिस की डेडलाइन चेस करो, इवनिंग में सबका डिनर मैनेज करो और फिर सुनो कि तूने आज दिन का खाना खराब कर दिया जल्दबाजी में, थोड़ा टाइम से उठ जाया कर तो खाना सही बनेगा। अब तुम समझ गए होगे कि मैं इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। सोल्यूशन नंबर 1, इक्वल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट। घर का काम सिर्फ औरत का काम नहीं होता, दोनों का होता है। पहले ही अपने अपने रोल्स डिवाइड कर लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सोल्यूशन नंबर 2, क्रिएट सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ ब्रेक्स। परफेक्ट कपल बनने का प्रेशर लेके नहीं चलना है। जरूरी लगे तो मेड लगा लो, किसी को तुमसे रोजगार भी मिलेगा और तुम पे वर्कलोड भी नहीं आएगा। एंड टाइम पे जैसे ऑफिस से ब्रेक लेते हो वैसे ही घर वाली को भी घर के काम से एक दिन का ब्रेक देना सीखो ताकि वो मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड ना हो। घर, किचन, सास बहू ये सब तो ठीक है, बट सबसे डेंजरस प्रॉब्लम ये होती है कि शादी के बाद दोनों में बात ही ना हो या टाइम के साथ वो बातें कम हो जाएं। और यहीं से चीटिंग का स्कोप भी बनने लगता है क्योंकि इंसान का अकेलापन उसे एक दूसरे से अलग और किसी तीसरे से जोड़ने का काम करता है। एक टाइम तक कपल्स हर छोटी बात शेयर करते हैं, फेवरेट फूड, हॉबीज, वीकेंड प्लान, सब कुछ। पर शादी के कुछ महीनों या सालों बाद बातें फॉर्मल हो जाती हैं, लाइक दूध ले आना, लाइट बंद कर देना, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना, एक्सेट्रा। कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाती, बस सेम रूटीन महीनों तक चलता रहता है। डॉक्टर मेघना भाटिया की 2023 की रिलेशनशिप स्टडी कहती है 50% डिवोर्सेस का रूट कॉज था लैक ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन। देखो, शादी कोई वन टाइम नहीं बल्कि एक डेली प्रोजेक्ट है जिसे हमें हर रोज निभाना होता है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आओ समझते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, वीकली साइलेंट फ्री कपल चेक इन। हर रिलेशनशिप में रेगुलर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार शांति से बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए विदाउट हैविंग योर फोन विद यू। इनफैक्ट थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने पार्टनर के लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2, प्री मैरिज कंपैटिबिलिटी कन्वर्सेशंस। शादी से पहले पार्टनर्स को अपने फाइनेंसेस, हैबिट्स, इमोशनल बैगेज और फ्यूचर गोल्स पे ऑनेस्टली बात करनी चाहिए ताकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो और आगे कोई सरप्राइजेस ना मिले। चलो मान लिया कि रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग भी है, प्यार भी है, लेकिन कब तक, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और लीगल सिस्टम ऐसा है कि कभी ना कभी इंसान का ट्रस्ट तोड़ ही देता है। फेक केसेस का डर लोगों के लिए आज के टाइम पर सबसे बड़ा विलन बन चुका है। एक लड़की के हाथ में पावर होनी चाहिए, पर जब पावर वेपन बन जाए तो सबसे पहले ट्रस्ट ही मर जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में बोला सेक्शन 498A और डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस में 25% सर्ज आया है। अब जरा इमेजिन करो, कोर्ट रूम में एक यंग आदमी, क्लीन रिकॉर्ड, नो वायलेंस, पर उसके साथ खड़े हैं लॉयर्स और पुलिस और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था पर अब मुझे क्रिमिनल क्यों समझा जा रहा है। देखो, बात साफ है, जब तक फेक विक्टिम लाउड होते रहेंगे रियल विक्टिम की आवाज हमेशा दबी रह जाएगी। फेक केसेस से डिवोर्स तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है लीगल एंड फाइनेंशियल फाइट, जिसमें सब कुछ बिखर जाता है। जब शादी टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, बैंक अकाउंट भी चटक जाता है। इंडियन बार एसोसिएशन डाइवोर्स सर्वे 2024 के हिसाब से इंडिया में कंटेस्टेड डिवोर्स केस की एवरेज कॉस्ट है 5 to 10 लाख रुपीस और एवरेज ड्यूरेशन जरा गेस करके देखो, 4 साल। मतलब 4 साल तक कोर्ट के चक्कर, टेंशन, मेंटल ट्रॉमा और सोशल डिसरिस्पेक्ट अलग से। एक और शॉकिंग केस दिल्ली में देखने को मिला जहां
जहां एक दिन की शादी के लिए 50 लाख की एलिमनी मांगी गई। शादी अब एक सेक्रेड रिचुअल से ज्यादा एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बन चुकी है। इतनी नेगेटिविटी के बाद सवाल उठता है कि क्या शादियां बचाई जा सकती हैं? क्या कोई सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का? हाँ, बिल्कुल है, अगर हम सही मायनों में इन सोल्यूशंस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए हमें ये समझना होगा कि शादी का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज से नहीं, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी एंड क्लैरिटी में है। हम बस फंक्शंस और हनीमून प्लान करते रहते हैं, माइंडसेट और वैल्यू सिस्टम अलाइन ही नहीं करते कभी। अब आखिर में बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स के कंक्रीट सोल्यूशन का, जो सच में शादियों को बचा सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। शादी सिर्फ अट्रैक्शन पे नहीं, कंपैटिबिलिटी पे टिकती है। MBTI, एनेग्राम या वैल्यू बेस्ड असेसमेंट हेल्प कर सकते हैं ये समझने में कि दोनों पार्टनर्स इमोशनली, मेंटली और पर्सनालिटी लेवल पर कितने अलाइंड हैं। अगर पहले से ही मिसमैच दिख जाए तो बड़ी दिक्कत से बचा जा सकता है। सोल्यूशन नंबर 2, फाइनेंशियल क्लैरिटी। शादी से पहले दोनों को अपने फाइनेंशियल कंडीशन ओपनली डिस्कस करनी चाहिए। सैलरी, लोन्स, लायबिलिटीज, सेविंग्स, सब कुछ। जब हस्बैंड की सैलरी लिमिटेड हो और बाद में उसे अनरियलिस्टिक एलिमनी एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़े तो ये एक तरह की नाइंसाफी होती है। कोर्ट को ये समझना चाहिए कि एक मिडिल क्लास इंसान करोड़ों में एलिमनी एफोर्ड कैसे कर सकता है, और ऐसे एग्रीमेंट्स लीगल स्ट्रक्चर में पहले से ही डिफाइंड होने चाहिए। सोल्यूशन नंबर 3, मेंटल हेल्थ हिस्ट्री डिस्कशन। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। शादी से पहले अगर किसी पार्टनर को एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या ट्रॉमा हिस्ट्री रही है तो उसके बारे में खुलकर बात होनी जरूरी है। ये ट्रस्ट लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग के लिए फाउंडेशन बनाता है। सोल्यूशन नंबर 4, पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशंस, रिलोकेशन प्लान्स एंड करियर प्रायोरिटीज। बच्चों को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, फ्यूचर में रिलोकेशन होगा या नहीं, और करियर को लेकर क्या क्या प्रायोरिटीज हैं दोनों की, इन सब पर पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए। बाद में इन टॉपिक्स पे डिसएग्रीमेंट्स कई बार सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाते हैं। बात लव मैरिज की हो या अरेंज की, मेरा ओपिनियन शादी को लेके ये है कि एक लड़की के पिता को सिर्फ दूल्हे के बैंक बैलेंस से नहीं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी से भी डील करना चाहिए। और लड़के की फैमिली को संस्कारी बहू नहीं, अपने बच्चे के लिए एक इमोशनली इंटेलिजेंट पार्टनर ढूंढना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एक एनालिसिस नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था इंडिया के हर उस इंसान के लिए जो शादी से या तो डरता है या फिर समझता ही नहीं है। पर अब वक्त आ गया है मैरिज को री इमेजिन करने का। ना पैट्रियार्की का सिंबल चाहिए, ना फेमिनिज्म का प्लेग्राउंड, बस दो इमोशनली मैच्योर लोगों की टीम बननी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है ये बात इंडिया के हर यूथ तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो अपने हर मैरिड और अनमैरिड दोस्त के साथ। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से आज की शादी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज तोड़ रही है।